स्वागत है आप सबका इंडिया के सबसे छोटे हिल स्टेशंस में से एक माथेरान में। और सबसे खास बात यह है कि माथेरान एशिया का लास्ट रिमेनिंग ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है। यानी कि यहाँ गाड़ियों की आवाज़ नहीं, सिर्फ पाँव की खराश, घोड़ों के घुंघरू और कभी कभी टॉय ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। मुंबई और पुणे के बीच में बसा हुआ ये छोटा सा हिल स्टेशन 1850 के ब्रिटिश एरा में डेवलप हुआ था और आज भी यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है, बिना पोल्यूशन, बिना ट्रैफिक नॉइज के। और ये प्यारा सा हिल स्टेशन सिर्फ 7 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। मतलब माथेरान के एक साइड से लेकर दूसरे साइड सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर का है। पूरा हिल स्टेशन आप वॉक कर सकते हो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में। माथेरान में तकरीबन 40 सीनिक व्यू ऑफिशियली नोट किए गए हैं। हर एक अपने अंदाज में अलग है, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मस्ट विजिट करने चाहिए वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ आपको रेड लैटराइट मिट्टी मिल जाएगी जो माथेरान को एक यूनिक रस्टिक लुक देती है और बारिश के बाद पूरे जंगल का रंग और भी गहरा हो जाता है। ये वही चार्म है जो माथेरान को दूसरे हिल स्टेशन से अलग बनाता है। हम अपनी सितंबर विजिट के अनुभव से इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल टिप्स और वो हिडन स्पॉट्स देखेंगे। सफ़र की शुरुआत हमेशा घर से होती है, वो छोटी सी एक्साइटमेंट और थोड़ा सा एंटिसिपेशन। हम भी तैयार थे अपने वीकेंड ट्रिप के लिए। इंजन का स्टार्ट होना मतलब एक छोटी सी फ्रीडम का बटन दबाना है। बस फिर क्या, निकले हम 3 लोग, एक वीकेंड और एक छोटा सा हिल स्टेशन जो मुंबई के इतने पास है कि लगता है पिकनिक है और इतना यूनिक है कि लगता है मिनी वेकेशन है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम निकल चुके हैं हमारे नए मॉनसून डेस्टिनेशन पे। अब वो डेस्टिनेशन कौन सा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हाउ इज़ अवर डे प्लान, हम सब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आगे हमारे वीडियो में। सुबह के बज रहे हैं 7:30 एंड ऑलरेडी वर्क डे ट्रैफिक शुरू हो चुका है। हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हमारे डिपार्चर टाइम से। लेट्स सी अब हम कब तक पहुँचते हैं, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो हमारी पेट पूजा हो चुकी है। नाउ वी आर ऑलरेडी ऑन आवर वे टू आवर डेस्टिनेशन एंड द वेदर इज ऑल्सो गुड। इट इज़ नॉट रेनिंग सो मच। इनफैक्ट जब से हम निकले हैं तब से बारिश अभी तक हुई नहीं है। लेट्स होप इट स्टेज दैट वे एंड देव हैज़ टेकन ओवर द व्हील। सो लेट्स सी कितने टाइम में पहुंचाता है। अरे दूसरा आया, उसको दे दे। हाईवे खत्म होने के बाद असली महाराष्ट्र के रोड शुरू होते हैं। मतलब स्पीड ब्रेकर की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, गड्ढों ने ऑलरेडी सब हैंडल कर लिया है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए रोड के दोनों तरफ ये घने जंगल आए। सितंबर में तो ग्रीनरी अपने फुल फॉर्म में होती है, हर तरफ बस फ्रेश हरा रंग, जैसे माउंटेन्स ने एक बड़ी सी हरी चद्दर ओढ़ ली हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है। और फिर आई वो क्लासिक माथेरान वाली वाइब। फॉग इतनी थिक थी कि कभी कभी रोड भी गायब हो जाता था। कर्व पे लगता है जैसे आप बादलों के अंदर ड्राइव कर रहे हो। सेफ्टी के लिए स्पीड स्लो करना पड़ता है, लेकिन मज़ा भी इसी में ही है। ये वाइंडिंग रोड्स और फॉगी क्लाइमेट, यही है माथेरान का एंट्री टिकट बारिशों के महीनों में। बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा केयरफुल ड्राइविंग और एकदम मैजिकल वेलकम मिलता है।
लेट्स बिगिन आवर वॉकिंग जर्नी। हम चल के ऊपर जाने वाले हैं। बाकी यहाँ तक कैसे पहुँचना है, क्या करना है, उसका इन्फॉर्मेशन हम आपको वीडियो में देंगे। जैसे ही हम माथेरान के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले सामने मिलते हैं ये बंदर। टूरिस्ट के बैग्स, गार्बेज बिन्स, कुछ भी हो, ये हमेशा बिजी रहते हैं। लेकिन इसी के साथ एक रिमाइंडर भी मिलता है, यहाँ कचरा मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना ये दोस्त आपको ही संभाल लेंगे। हम आ गए उस पुराने ब्रिक रोड पर जो माथेरान का असली एंट्री पॉइंट है और यहीं से शुरू होती है माथेरान की ट्रेकिंग। माथेरान गिरीस्थान नगर परिषद माथेरान नगरीत आपले सहर्ष स्वागत करते आहे। महाराष्ट्राच्या या निसर्गरम्य गाड़ियों की दुनिया पीछे ही खत्म और आगे सिर्फ वॉकिंग, हॉर्स राइड या टॉय ट्रेन। और फिर आता है वो क्लासिक पिक्चर परफेक्ट माथेरान का साइट, घोड़ों का स्टैंड। एक जगह पर लिटरली 20 से 30 घोड़े लाइन में खड़े मिलते हैं, जिससे थोड़े ही आगे पहुंच जाते हैं जंगल के बीच का अमन लॉज स्टेशन। ये वही जगह है जहां से वो छोटी सी टॉय ट्रेन शुरू होती है जो सीधा माथेरान मार्केट ले जाती है। कुछ लोग यहाँ से ट्रेन या घोड़ा प्रेफर करते हैं, स्पेशली फैमिली और बच्चों के साथ हो तब। लेकिन हमने सोचा कि ट्रेन के ट्रैक पे ही चल के मार्केट तक जाएंगे, क्योंकि चलने में ही असली जंगल का मज़ा मिलता है। आपको हर कदम पे फ्रेश हवा लगती है और ट्रेन ट्रैक्स वाले रास्ते के साइड बाय साइड वॉक करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक तरफ घने पेड़, एक तरफ घाटी और बीच में वो नैरो ट्रैक्स जहां आपको लगता है कि आप एक एडवेंचर ट्रेल पर हो। हर 5-10 मिनट में आपको एक अलग नज़ारा मिलता है। कभी ट्रैक के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और शांति, कभी घाटी की एकदम खुली झलक, और जब फॉग आता है तो पूरा नज़ारा एकदम सिनेमैटिक लगता है, एकदम स्लो और शांत। ट्रैक पर चलना थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन कुछ कॉन्वर्सेशंस, नेचर और ब्रेक्स के साथ टाइम का पता ही नहीं लगता। जो लोग माथेरान आते हैं उनको एक बार चल के ज़रूर जाना चाहिए। ट्रेन में और घोड़ों पर जाने का एक ऑप्शन तो है, लेकिन अगर चल के जाओगे तो हर कदम पे कुदरत और जंगल आपको नए नज़ारे दिखाती रहेगी। हम पहुंच चुके हैं माथेरान का ट्रेल। हम वॉकिंग करते जा रहे हैं माथेरान मार्केट तक। ट्रेन के टाइमिंग्स मैं अभी स्क्रीन पे डालूँगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हमने सोचा कि सीनिक रोड है तो हम चल के ही जाएंगे, बट एज यू कैन सी दैट यू कैन नॉट सी एनीथिंग। घना फॉग है, बट मौसम बहुत बढ़िया है। सो हम मिलते हैं माथेरान मार्केट पहुंच के। फिर क्या, जैसे जैसे मार्केट पास आते गया वैसे वैसे भीड़ की आवाज़, थोड़ी ज़्यादा चहल पहल और एक जानी पहचानी सी एनर्जी मिलने लगी। और तभी सामने एक लायन का स्टैचू दिखा, छोटा सा, लेकिन एक संकेत कि अब आप माथेरान के मेन हब में एंटर कर चुके हो। हम लोग पहुंच गए हैं माथेरान मार्केट। जब हम नीचे से निकले अमन लॉज से, वहाँ ट्रेन थी नहीं, तो ट्रेन इज़ ओवर हियर राइट बिहाइंड मी, एज यू कैन सी। आई थिंक 11:30 का टाइमिंग है। वो ट्रेन यहाँ से नीचे तक लेके जाएगी अमन लॉज तक, और फिर आधे घंटे के बाद अमन लॉज से विल कम बैक अप टू माथेरान मार्केट। और तभी ही टॉय ट्रेन सीटी मारते हुए हमारे पीछे से निकल गई। एक रिमाइंडर कि आप चाहे चलकर आओ या ट्रेन से, माथेरान की जर्नी अपने पेस पे सबको अपना मज़ा देती है। माथेरान आपको एक चीज़ सिखाती है, कभी कभी आप अपनी ज़िंदगी के मज़े धीमी रफ्तार पर भी ले सकते हो। फाइनली हम अपने होटल की तरफ निकल पड़े, जो मार्केट से सिर्फ 5 से 7 मिनट दूर था, उषा एस्कॉर्ट। और जैसे ही रूम एंटर किया, रिलैक्सेशन के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। शोर शराबा पीछे ही छूट गया था। रूम एंटर करते ही सबसे पहले नोटिस किया सिंपल डेकोर, लेकिन एकदम नीट एंड क्लीन। और रूम का सबसे फेवरेट पार्ट था बड़ी सी वॉकआउट बालकनी और सामने पूरा ग्रीनरी। सबसे बड़ी लग्जरी क्या है यहाँ? शांति। विंडो खोलते ही बस शांति और जंगल की आवाज़। कोई गाड़ी नहीं, कोई हॉर्न नहीं,
भूख बड़ी तेज़ लग रही थी तो अगला पड़ाव था लंच। और भाई लंच था उषा एस्कॉर्ट का फेमस गुजराती थाली। फरसान, दाल, कड़ी, 3 से 4 सब्जी, फुल्का, मिठाई, छाछ, पापड़ और टेस्ट का तो अलग ही लेवल था। वैसे मैं तो ओवर ईटिंग करने के लेवल तक चला गया था, लेकिन बिलीव मी वो खाना वर्थ था। फूड कोमा वाली नींद पूरी करके ही एनर्जी रिचार्ज हुई हमारी। और फिर हम निकले जंगल के बीच से चलते हुए अलेक्जेंडर पॉइंट देखने। ट्रेल पूरा डेंस फॉरेस्ट से गुजरता है। रास्ते में सिर्फ मिट्टी और पत्ते दिखते हैं और थोड़ी सी हल्की सनलाइट जो पेड़ों के बीच से आ रही थी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई नेचुरल टनल बन गई हो। और वॉक करते हुए वो ताज़ा मिट्टी और बारिश की खुशबू, बहुत ड्रीमी वाइब था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पूरा ट्रेल खाली था। वीकडे था तो ना ज़्यादा टूरिस्ट थे ना ही हॉर्स राइडर्स। सिर्फ हम 3 थे उस ट्रेल पे और सामने ये रेड लैटराइट मिट्टी का रास्ता और घना जंगल। कभी कभी लगता था कि पूरी दुनिया शांत हो गई हो और सिर्फ जंगल और हम बाकी बचे हैं। दूर से सिर्फ 1-2 बर्ड्स की आवाज़ और हवा का हल्का सा झोंका, मतलब एकदम प्राइवेट ट्रेल जैसा फील हो रहा था। ये साइलेंस ही ट्रेल को और भी स्पेशल बना रहा था। और फिर फाइनली अलेक्जेंडर पॉइंट, एक खुला प्लेटो जहाँ से पूरी घाटी सामने खुल जाती है। सामने घाटी का ऐसा व्यू, पीछे जंगल और बीच में हम। ये पॉइंट माथेरान के मोस्ट पॉपुलर स्पॉट्स में से एक है और सच कहूँ तो डिजर्विंग भी है। खासकर जब फॉग आता है, पूरा सीन एकदम ड्रीमी हो जाता है। थोड़ा टाइम वहाँ रुक कर सनसेट के आसपास हम वापस होटल की तरफ निकल गए। इवनिंग सिंपल रखी, कोई एक्टिविटी नहीं, बस चिल मोड ऑन। ये था हमारा फर्स्ट डे का पूरा सर्कल। मंकीज़ और एंट्री से स्टार्ट, होटल का कंफर्ट, थाली का ओवरलोड, फॉरेस्ट वॉक और अलेक्जेंडर पॉइंट की शांति। बिल्कुल बैलेंस डे। थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा फूड कोमा, थोड़ा आराम और फिर एकदम रिलैक्स गुड नाइट स्लीप। जंगल की आवाज़ों के साथ नींद भी अलग ही आती है। गुड मॉर्निंग। हम कल माथेरान पहुँचे बट कल इट वॉज रेनिंग सो हेविली कि हम ज़्यादा पॉइंट्स कवर नहीं कर पाए। कल हम गए अलेक्जेंडर पॉइंट विच वॉज नियर बाई टॉ होटल एंड उसके बाद हम थोड़ा टाइम गए थे माथेरान मार्केट। थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, थोड़ा सामान चाहिए था और थोड़ा टहल के भी आए। एंड टुडे इज़ अवर डे 2। हम सुबह उठे, फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट कर लिया एंड वी आर ऑल सेट। तो आज हम जाने वाले हैं सबसे पहले शार्लेट लेक पे विच इज़ दिस वे। एंड शार्लेट लेक से 3-4 किलोमीटर आगे एक पूरा लूप है जहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हमें देखने मिलेंगे। साथ ही साथ हम वो भी कवर करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। हम आपको लेके चलते हैं माथेरान के डिफरेंट और ब्यूटीफुल पॉइंट्स पे। Guys, I'm out here, Charlotte Lake. Beautiful Charlotte Lake. Right now, मेरा लगी कि अभी फॉग क्लियर हो चुका है तो हमें यहाँ पे व्यू इतना क्लियर दिख रहा है। हम पहले जब आए थे तो वो सो फॉगी कि पानी और फॉग का लेवल एक हो गया था, हमें कुछ नहीं दिख रहा था।
यहाँ पे ड्यू टू अभी वीकडेज है तो क्राउड बहुत कम है, वरना दिस प्लेस इज यूजुअली वेरी बिजी ड्यू टू दिस ब्यूटीफुल व्यू। और आगे हम चलते हैं दूसरे पॉइंट्स पे, सो लेट्स गो। शार्लेट लेक के वहाँ से जब हम पास हुए, एक पॉइंट आता है सीलिया पॉइंट। वहाँ के वीडियोस मैंने आपको बताए थे वेरी ब्रीफली, बिकॉज वहाँ पर जब हम पहुँचे तब बहुत बारिश हो रही थी। हमने सिर्फ 2-3 शॉट्स लिए। सो बेसिकली दैट इज़ वेयर द मेन वाटरफॉल ऑफ माथेरान ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो शार्लेट लेक का जो भी पानी ओवरफ्लो होके नीचे आता है पहाड़ों से, सो दैट इज़ द व्यू। हम ये व्यू दूसरे एक पॉइंट से भी देखेंगे जो पूरा सर्कल होके वहाँ से हमें सामने से वाटरफॉल का नज़ारा दिखेगा। बट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू लुक एट द क्लाइमेट करेंटली, लुक एट द फॉग, लुक एट द रेन्स, क्लाइमेट इज़ ऑसम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के लिए। हम चलते चलते किंग एडवर्ड पॉइंट तक आ गए। व्यू पॉइंट पे खड़े होकर लगता है कि सामने एक बड़ा कैनवस है, बस आज ब्रश का कलर मिसिंग था, सिर्फ सफ़ेद फॉग, और उसके पीछे जो कुछ भी है वो छुपा हुआ है। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, पर अगर आप फील करो तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, एकदम शांत और ठहराव वाली फीलिंग, सिर्फ आप और कुदरत आमने सामने। कभी कभी ट्रैवल में ऐसा होता है कि व्यूज़ नहीं मिलते, लेकिन जो साइलेंस और वाइब मिलती है वो ज़्यादा याद रह जाती है। एको पॉइंट पहुँच के ही नॉर्मली यहाँ लोग चिल्लाते हैं और अपनी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन हमारे लिए तो फिर से बस फॉग ही फॉग था। व्यू ज़ीरो था और बस वाइट स्क्रीन जैसा एक वॉल सामने था। लेकिन फिर भी स्टैंडिंग देयर इन दैट साइलेंस, जो लोग ग्रुप्स में आए थे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा म्यूज़िक, थोड़ा शोर शराबा और थोड़ी हंसी, अलग ही नज़ारा था। बारिश की वजह से जब थोड़ी ठंड लगी तो वहीं साइड पर एक छोटा सा स्नैक कॉर्नर स्टॉल मिल गया, और बस वहीं बैठ के कॉफ़ी सिप करते हुए फॉग, क्लाइमेट और नज़ारों का मज़ा उठाया। सिंपल चीज़ें कभी कभी सबसे ज़्यादा सैटिस्फाइंग होती है। फैमिली के साथ ऐसे स्मॉल ब्रेक्स ही तो ट्रिप को मेमोरेबल बना देते हैं। गाइज आप जब कभी माथेरान आए बारिश के सीज़न में, मेक श्योर आप बहुत ही कंफर्टेबल फुटवेयर और जिसमें ग्रिप रहे वैसे वाले फुटवेयर पहने, क्योंकि इट इज़ वेरी स्लिपरी ड्यू टू द मड और पानी की वजह से। सेकेंडली मेक श्योर यू वेयर समथिंग लाइक दिस, इसे पोंचो कहते हैं। ये हेड टू ऑलमोस्ट आपकी नी लेवल तक आपको पूरा कवर करेगा। एंड ट्राई वेयरिंग शॉर्ट्स, अगर आप फुल लेंथ पहनोगे तो भी आपके पाँव गीले होंगे। इफ़ यू आर कंफर्टेबल प्लीज़ डू ट्राई वेयरिंग शॉर्ट्स। सेकेंडली, इवन दो आपने विंड शीटर या कुछ भी पहना हो, प्लीज़ डू कैरी एन अम्ब्रेला, बिकॉज यहाँ पे बारिश कभी भी तेज़ आती है। एंड सेकेंडली, ट्राई टू कीप योर हैंड्स फ्री, बिकॉज यहाँ पे मंकीज़ भी बहुत है, सो दे माइट ट्राई टू स्नैच योर फूड और इवन योर वाटर बॉटल। सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। गाइज हमने अभी ख़त्म किया है एको पॉइंट। यहाँ से अब आगे है लूजिया पॉइंट और बाकी और 4-5 पॉइंट्स है। सो दिस इज़ लाइक अ 4 किलोमीटर सर्किट। तो हम आज वो ख़त्म करेंगे और आपको भी बताएंगे। फर्स्ट आई वांट यू गाइस टू टेक अ लुक एट द रूट। सो ये ऐसा है रास्ता लुइजिया पॉइंट का, और आगे लास्ट में हम कंप्लीट करेंगे सनसेट पॉइंट। तो आज हमारा लंच भी बाहर है। हम बारिश और ऐसे मौसम का पूरा लाभ उठाने वाले हैं, and we are going to explore the scenery. Look at how beautiful this is. अगर हो सके तो आप ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके आइएगा,
because it's very easy to get lost over here. हालांकि markings दिए हुए हैं सब जगह पर, but if you are going to walk in the evening या थोड़ा sunset के बाद if you are returning back, it might be a little bit hard to find your way back to the market or to your hotel. तो अगर आप offline map download करते हो, you can still navigate. पहुंच रहे हैं हनीमून पॉइंट. सॉरी गाइस, आपको एक भी व्यू नहीं दिखा पाऊंगा पॉइंट से, बिकॉज फॉग इतना है. आफ्टर अ लॉन्ग वॉक हम पहुंच चुके हैं लूजिया पॉइंट. So it was about 1.5 kilometers. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर और कोई है नहीं. एंड आगे है मंकी हेड एंड लायंस हेड पॉइंट, बट अफसोस हमें देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द फॉग. बट आई विल टेल यू वन थिंग, दैट even though we cannot see anything, still the fun of walking in rain and fog is awesome. Preksha is taking shelter. She's not able to walk anymore. अब यहाँ पर है सनसेट पॉइंट, 1.5 किलोमीटर आगे. और look at this serenity. There is no one. It feels like you are alone in Matheran. This is the peace of mind that you can get over here in monsoons. Guys, finally we are on the last route of the circuit. We are going to the sunset point. अभी बजे है 2. I know that sunset will happen somewhere around 6:58. The way the fog is, और कुछ वैसे भी नहीं दिख रहा है.
सो इट डज़ नॉट रियली मैटर 658 को हो या 358 को. यहाँ से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है, बट द रोड इज़ ऑसम एंड द एयर क्वालिटी. बेसिकली आज हम जो थक रहे नहीं हैं इतना चल के, वी हैव ऑलरेडी वॉकड अबाउट 7 to 8 किलोमीटर्स. द रीज़न हम लोग इतना थक रहे नहीं हैं, that is only due to the air quality, the rains and the atmosphere. Look at the climate. This is what we are walking through since last 2 hours. तो जैसे आपको ईशान ने बताया कि यहाँ की एयर क्वालिटी इतनी अच्छी है, द रीज़न भी दिस इज़ एशियाज़ ओनली ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन, विच मीन्स यहाँ पे गाड़ियाँ या कोई भी टाइप के व्हीकल अलाउड नहीं है. दैट इज़ रीज़न यहाँ पे इतना पोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा. द एयर क्वालिटी इज़ सो प्योर, द वाइब इज़ सो पीसफुल. आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए जिनको सिटी का शोर शराबा या तो ये पोल्यूशन से आपको थोड़ा एस्केप करना हो. सो माथेरान इज़ द परफेक्ट स्पॉट फॉर यू गाइस. And especially during the monsoons, because यहाँ पर ज़्यादा आपको बंदर भी परेशान नहीं करेंगे while you're walking. They are usually in their nest. I'm really sorry मैं ड्रोन शॉट्स आपको दिखा नहीं पाया. Reason being that it has been raining continuously off and on. And अगर बारिश नहीं भी हो रही है, we are not able to get some drone shots. Reason being the fog. But हम ये जो रूट है जहाँ पर फॉग है, बारिश है, जाड़ है, इसका मज़ा उठा रहे हैं. सो दिस इज़ द रॉ फन दैट यू कैन हैव इन द नेचर. तो गाइस जैसे पहले मैंने आपको कहा था कि प्लीज़ आप जब कभी यहाँ पे आए, मेक श्योर यू वेयर अ वेरी कंफर्टेबल एंड अ वेरी गुड क्वालिटी का फुटवेयर. दिस इज़ द रीज़न. आप ये देखिए, मुझे हर जगह शू बाइट और इतना अनईजी हो रहा है. मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर डाले हैं, यहाँ पे बैंडेजेस है, यहाँ पे भी टिश्यू है, यहाँ पे पीछे भी बैंडेजेस है. एंड यहाँ पे चलना इतना होगा, यू हैव टू बी इन अ वेरी कंफर्टेबल फुटवेयर. प्लीज़ मेक श्योर, वरना ये सब जुगाड़ करने पड़ेंगे. So Dev, how does it feel being back in Mathiran after 5 years and especially in rainy season? बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग करने में. आज पहली टाइम मैं इतना चला हूँ, 3 घंटा चला हूँ, लेकिन मैं अब तक थका नहीं हूँ. यहाँ का एयर क्वालिटी भी इतना अच्छा है, नो पोल्यूशन, नो कार्स, नो नथिंग. तो चलने में बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को. So you are not used to walking around. So how does it feel walking the whole Mathiran with us? स्पेशली ये सीज़न में माथेरान आके इतना मैं चला हूँ इतने टाइम से, लेकिन फिर भी मैं अब तक थका नहीं हूँ. आई एम स्टिल रेडी टू गो फॉर मोर. इतने घने जंगलों में मालूम नहीं किसने किसने बंगले बना के रखे हुए हैं. वो कौन रहता है भाई यहाँ पर. स्पॉट बहुत बढ़िया है, बट सीरियसली लुक एट दिस. द फीलिंग इज डैम ब्यूटीफुल. फाइनली सनसेट पॉइंट के ट्रेल पे बीच में हम लोग को दिखा थोड़ा बहुत बिलो द माउंटेन. हमने पूरा वीक जितना जो जंक फूड खाया है, बस एक ही दिन में हमें कैलोरीज बर्न कर दी है. ये है सनसेट पॉइंट जहाँ पर एक टाइम पे बंदर लोग का हमला होता था. आज के तारीख में कोई नहीं है. इट इज़ ओनली ड्यू टू द रेन्स. ट्रेल से वापस आके हमने थोड़ा आराम किया और फिर निकल पड़े डिनर के लिए. होटल के अंदर ही डिनर एरिया तक वॉक करना भी एक एक्सपीरियंस था. पूरी प्रॉपर्टी नाइट लाइट से लिट अप थी और हवा में वो टिपिकल हिल स्टेशन वाली थोड़ी सी ठंड. डिनर सिंपल था लेकिन मज़ा आ गया. खाते खाते थोड़ी हंसी मजाक, आइसक्रीम के साथ थोड़ा और मस्ती. ऐसे मोमेंट ट्रिप के बेस्ट पार्ट होते हैं जब आप बस एंजॉय कर रहे हो बिना किसी प्लान के. थोड़ी सी जान अभी भी बाकी थी तो डिनर के बाद सोचा मार्केट का एक चक्कर लगाया जाए. वहाँ देव स्टॉल पे गेम्स खेलने लग गया और उस एक्सप्रेशंस को देख हम बस एंजॉय कर रहे थे. साथ ही गोले का भी मज़ा लिया. वो गोले का टेस्ट अलग ही होता है जब आप हिल स्टेशन के बाज़ार में होते हो. ओवरऑल ये पूरा दिन एकदम एडवेंचरस था.
बहुत सारा नेचर, बहुत सारा वॉकिंग और अंत में फैमिली के साथ सिंपल चिल्ड आउट मोमेंट्स। हर कमेंट, हर लाइक और हर छोटा सा सपोर्ट हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आपका प्यार ही इस जर्नी को स्पेशल बनाता है। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्यार बांटते रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। See you in the next one.